आपसे अब एक सवाल पूछ रहा हूँ, आप जवाब दीजिएगा उसका। लॉन्ग ट्रेडिंग आवर्स कौन कौन इसके फेवर में है? गाबा सर, हाँ या ना? नो। 100% नो। हम वैसे ही सुबह 6 बजे उठ के 5 बजे उठ के काम करते हैं, हाँ और जब मार्केट बंद होता है 3:30 बजे, हाँ। उसके बाद फिर भी 1 1.5 घंटा काम करते हैं, फिर नेक्स्ट डे का डेटा आता है। कब करेंगे? जिंदगी भी है कुछ। हाँ बिल्कुल। ऑफकोर्स ना। मानस, हाँ या ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि देखिए हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे। मेरे को सबसे पहले ये लगता है कि हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे और पूरी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह का जो टाइम फ्रेम बताया जा रहा है, अगर इवनिंग भी हमें नहीं मिल पाए 6 to 9 की, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अभी भी सोच के गूज़बम्प्स आ जाते हैं मेरे को। हाँ बिल्कुल। प्रशांत जी, हाँ या ना? ये एब्सोल्युटली नो अनुज जी, क्योंकि मेरे लिए जो इवनिंग 6:30 to 8 का टाइम है, वो मैं फैमिली एंड चार्ट्स नेक्स्ट डे का एनालिसिस करता हूँ, उसमें लाइव ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं। हाँ ओके। मयूरेश, हाँ या बिल्कुल ना? नहीं अनुज जी, हाँ, बिल्कुल नहीं। आई थिंक हेल्थ हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट। आई हाँ थिंक सफिशिएंट टाइम है मार्केट्स के लिए। बिल्कुल। देखिए, हर्षदा, हाँ 440 हर्षदा। I'm also no, but unless it's only futures और index का trade. बिल्कुल, हर्षदा भी नो, मैं भी नो। देखिए, वेरी गुड। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है एक्सचेंजेस से और सेबी में मुझे पता है कि आप लोग हमको सुनते हैं, और मैं एक पूरे के पूरे एक जो मुझे एक ट्विटर से भी फीडबैक मिला है और जो मुझे सोशल मीडिया से भी एक फीडबैक मिला है हमारे दर्शकों का, उन सब की तरफ से मैं एक हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ इस आइडिया को आइडिया ही रहने दें, इसको ना इम्प्लीमेंट करें। बहुत चीज़ें हैं, ट्रेडिंग आवर सिर्फ 9 to 3:30 भले ही होता हो। मैं अपना एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं सुबह अगर 5:30 बजे से 5 मिनट भी लेट हो जाऊँ उठने में, तो मुझे लगता है कि आज गड़बड़ हो गई। ठीक है, क्योंकि मुझे एंजाइटी होती है अगर मैं ऑफिस 6:45 पे ना पहुँचूँ तो। 6:45 AM पे ऑफिस पहुँचना पड़ता है, तब जाकर पूरी की पूरी प्रिपरेशन होती है 8 बजे के शो के लिए। और आई एम अज्यूमिंग कि जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है, जो इन्वेस्टिंग कम्युनिटी है, जो सुबह सुबह अपनी एनालिस्ट मीटिंग्स वगैरह करती है, उनका भी यही हाल होता होगा। 3:30 पे मार्केट बंद होता है, उसके बाद सब कुछ समेटते समेटते करीब करीब 4 बज जाते हैं। 4 बजे फिर आप निकलते हैं, मुंबई का ट्रैफिक को बीट करके किसी भी तरीके से 5 साढ़े 5 तक घर जाते हैं। उसके बाद आपके पास फैमिली, अपनी हेल्थ और बाकी सब पर फोकस करने के लिए कुल मिलाकर 4 या 5 घंटे बचते हैं। ठीक है ना? इतनी लाइफ रह गई है, उसको प्लीज़ मत छीनिए। ये सब ठीक है कि विदेशी बाजारों के साथ तालमेल होना चाहिए। आज सुबह सुशील केडिया ने भी एक बात बोली, फिर हम कहाँ रुकेंगे? जापान तो सुबह सुबह खुल जाता है, न्यूजीलैंड की मार्केट और भी सुबह खुल जाती है, इजराइल की मार्केट संडे को भी खुलती है। सबसे अलाइन करोगे, है ना? सबसे अलाइन करते रहेंगे तो कहाँ काम चलेगा? और कुछ हेल्थ नाम की भी चीज़ होती है कि नहीं होती है? और बियॉन्ड अ पॉइंट, अगर आप ये कह रहे हैं कि आपका खुद का डेटा कह रहा है कि 90% ट्रेडर्स पैसा लूज करते हैं, तो अगर आप ट्रेडिंग आवर्स बढ़ाएंगे तो अगर 6.5 घंटे में आप इतना पैसा गंवा रहे हो, तो 9.5 घंटे में तो और ज़्यादा पैसा गंवाएंगे। एक सिंपल थ्योरी है लाइफ की कि अगर आप एक चीज़ को बार बार करते हैं और अगर सेम रिजल्ट आ रहा है, जब तक आप उस चीज़ को चेंज नहीं करेंगे, रिजल्ट वही आता रहेगा। तो इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है एक ट्रेडिंग आवर्स को बढ़ाने के लिए। जी हाँ, एक फेवर में एक तर्क ये है कि शाम को कई बार ब्रेकिंग न्यूज़ आती है, जैसे जियो पॉलिटिक्स में कुछ हो गया, या क्रूड में एकदम से कुछ आ गया, या फेड ने कुछ एकदम से डिसीजन ले लिया, या यूएस के महंगाई के आंकड़े आ गए, हमारे खुद के महंगाई के आंकड़े आ गए शाम को, वो सब आते हैं। तो उस केस में क्या करें? उस केस में सिंपल है, जैसे गिफ्ट निफ्टी वाला निफ्टी ट्रेड करता है ना, उस तरीके से बस एक निफ्टी फ्यूचर को आप रखिए। उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, उससे ज़्यादा तो इवन यूएस वगैरह में भी फिर अगले दिन ही रिएक्शन आती है ना। एक्चुअल बड़ा रिएक्शन तो अगले दिन ही आता है। तो उसमें ऐसा क्या हो गया? तो इसके लिए ये है। अच्छा, अब ब्रोकर्स को डबल शिफ्ट लगानी पड़ेंगी, क्योंकि आप मैं यही पूछने वाली थी। कंसिडरिंग 80% लोग जो हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, जिन लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं, सब कह रहे हैं कि ट्रेडिंग आज के एक्सटेंशन के पक्ष में नहीं है। तो मैं समझना चाहती हूँ, एनएसई ने किससे बात की, जो वो ये कौन से लोग हैं जो चाहते हैं ये 6 से 11 का ट्रेड या 6 से 9 का ट्रेड? कई लोग चाहते हैं हर्षदा, एट द एंड ऑफ द डे जो कई प्रॉपराइटरी ट्रेडर्स हैं जिनका काम ही है सिर्फ ट्रेडिंग करना, कई एल्गो ट्रेड्स खुल गई हैं, कई एल्गो फर्म्स खुल गई हैं, वो चाहती हैं जो एल्गो में जो लगातार पैसा बना रही हैं, भरपूर पैसा बना रही हैं, जिनको लगता है कि बिल्कुल ट्रेडिंग आवर एक्सटेंड होना चाहिए। मेरे ख्याल से हो सकता है कि कुछ जो बड़ी ब्रोकरेजेस हैं, बहुत बड़ी ब्रोकरेजेस हैं, जहाँ
उनको फ्रेश हायरिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने एग्जिस्टिंग स्टाफ से ही वो डबल शिफ्ट में काम करा लेंगे और उनका कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं बढ़ेगा, लेकिन उनका रेवेन्यू बढ़ जाएगा। और एक्सचेंज तो डेफिनेटली चाहेगा, क्योंकि एक्सचेंज को Exchange के तो वॉल्यूम्स बढ़ जाएंगे, एक्सचेंज तो तो पैसे वॉल्यूम बढ़ बढ़ जाएंगे, ट्रांजेक्शन फीस बढ़ जाएगी, सब कुछ बढ़ जाएगा इसके लिए, ठीक है। तो एक्सचेंजेस तो दोनों चाहेंगे ऑब्वियसली कि ट्रेडिंग टाइम बढ़े, लेकिन ऑलरेडी हमारा ट्रेडिंग टाइम कम नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, अब ये तो शायद आपको तो खैर याद होगा, पहले तो 9:55 में मार्केट खुलता था, 9:55 से 10:30 से 3:30 तक का मार्केट होता था, और ठीक है, मतलब उसमें भी ठीक ठाक काम हो जाता था। जो पुराने लोग हैं वो तो आपको ये बताएंगे कि बीच में लंच इंटरवल भी होता था, ठीक है। वो दिवाली के टाइम में मार्केट 10 दिन भी बंद रहती थी, ठीक है। ये क्या है ना, अब ये हम एक इसको चस्के पे लेके जा चुके हैं एकदम, इतना ज़्यादा ट्रेडिंग का चस्का चल गया है लोगों को। 99% से ज़्यादा वॉल्यूम्स जो है एफएनओ में जनरेट हो रहे हैं। आपको अगर इन्वेस्टमेंट करनी है कैश मार्केट में अगर करना है तो 330 काफ़ी है। बाकी अगर आपको अपने आप को ग्लोबल मार्केट से लाइन करना है तो सिर्फ इंडेक्स फ्यूचर की ट्रेडिंग को ओपन रखिए, जो कहीं भी बैठकर हो सकती है, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। ऑप्शंस की भी ज़रूरत नहीं मैं कहता हूँ, क्योंकि ऑप्शंस में फिर और सरदर्द होगा कि फिर एक्सपायरी वाले दिन क्या करेंगे आप, वीकली एक्सपायरी वाले दिन कि 3:30 बजे तक हो गई एक्सपायरी, अगले दिन से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो कहाँ पर भी ट्रेड कर रहा है ऑप्शन, क्योंकि एक्सपायरी अगले थर्सडे को ही होनी है। ये सब फैक्टर्स होंगे। तो मेरे ख्याल से मैं फिर बोल रहा हूँ कि जो मुझे फीडबैक मिला, और हमारा तो अभी ये इम्प्रॉम्प्टू था, मैंने कोई किसी पैनलिस्ट से बोला नहीं था कि आपको ना बोलना है, ठीक है, ना ही कोई पैनलिस्ट ये करेगा भी, अपने आप उनके उसमें से दिल से निकल के आया कि नहीं। जैसे मैंने बोला चलिए पोल लेते हैं, सब ने कहा नहीं, ये नहीं बढ़ना चाहिए, ये मतलब बहुत ख़राब होगा अगर बढ़ गया तो। बहुत लोगों को ना ऑल्टरनेट करियर ढूंढने पड़ेंगे और बहुत लोगों को हेल्थ इश्यूज होंगे इसकी वजह से। अभी एक वर्क लाइफ बैलेंस बना हुआ है, वो वर्क लाइफ बैलेंस को आप खत्म नहीं कर सकते। अगर सब कुछ पैसा ही कमाना है तो फिर फायदा क्या है लाइफ का, मतलब उस पैसे को अगर आप इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं तो फिर फायदा क्या है उस पैसे का फिर। चलिए देखते हैं यहाँ पर इवेंचुअली फिर क्या होता है, क्योंकि ये अब प्रपोजल सेबी के पास गया है और सेबी डिसीजन लेगा कि सिर्फ, मेरे ख्याल में शुरुआत सिर्फ इंडेक्स के साथ होगी और उसे एक्सटेंड करने की जरूरत है या नहीं, टाइम विल टेल। लेकिन क्लियरली वर्डिक्ट इज येट टू कम, हालांकि कई सारे लोग इसके पक्ष में नहीं हैं।